नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और बीकानेर की ताज़ा तरीन खबरें देखते रहिए। बीकानेर की ताज़ा खबरें देखने के लिए पहले मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज दिन भर बीकानेर में क्या रहा खास। जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक कब आई? बीकानेर में मौसम ने खाया पलटा, कहीं बरसात तो कहीं चली धूल भरी आंधी। भाजपा सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित, महंत बालक नाथ मुख्य वक्ता के रूप में रहे उपस्थित। वक्फ बोर्ड पर बाबा बालक नाथ का हमला, गरीब मुस्लिमों की जमीन लूटी गई, अब मिलेगा न्याय। जूनागढ़ में 12 मासा गणगौर का लगा मेला, पूजन उत्सव के साथ में हुआ संपन्न। बीकानेर में तेज बारिश तूफान से नगर निगम द्वारा कोट गेट फाटक के पास लगाए गए शामियाना उड़ा, गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ। बीकानेर में विश्व शांति के लिए नवकार मंत्र जाप का आयोजन, जैन समाज इंटरनेशनल संस्था जीतो द्वारा आयोजित विश्व शांति के लिए नवकार मंत्र जाप का हुआ आयोजन। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में पुरुष और महिला वर्ग के अंतर विश्वविद्यालय साइकिलिंग रूट प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 13 अप्रैल तक होगा। नगर विकास आयुक्त बीकानेर द्वारा स्वीकृत आवासीय कॉलोनी विराट नगर उदासर ब्रिगेड के सामने को नगर निगम क्षेत्र से हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज कार्रवाई किया। और अब खबरें विस्तार से। जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर रमेश देव ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकथाम के संबंध में चर्चा करते हुए जिले में संदिग्ध क्षेत्रों में निगरानी रखने को कहा। इन क्षेत्रों की मेडिकल, चाय, पान सहित अन्य दुकानों के निरीक्षण के निर्देश भी दिए। उन्होंने सामुदायिक जागरूकता पर जोर देते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आसपास की दुकानों पर मादक पदार्थों का विक्रय न हो, इस पर विशेष ध्यान देने की पुलिस और शिक्षा विभाग को कहा। एडीएम ने पुलिस और औषध नियंत्रण विभाग को समन्वय से दवा दुकानों की नियमित जांच करने को भी कहा, ताकि सरकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। दिखाते हम आपको इस कोऑर्डिनेशन बैठक की कुछ तस्वीरें। बीकानेर में मौसम ने पलटा खाया। पिछले 3 दिनों से पारा 45 डिग्री के ऊपर जा रहा था। लोग गर्मी से बेहाल थे। दोपहर के बाद में तेज धूल भरी आंधियां चलने से थोड़ी राहत मिली। उसके बाद बूंदाबांदी और हल्की बारिश ने यहाँ के मौसम को खुशमिजाज कर दिया। हमारे कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत की कैमरे की नज़र से देखते हैं कि कैसे बीकानेर में एक बार हल्की बारिश ने गर्मी में पारे को थोड़ा सा उतार दिया है और लोगों को इससे राहत की सांस मिली है। भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ पर विधायक बालक नाथ भी पहुंचे। बालक नाथ का सम्मान और स्वागत संभाग कार्यालय में किया गया। भारतीय जनता पार्टी की शहर और देहात सक्रिय सदस्य सम्मेलन के आयोजन के दरमियान जहां जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ और देहात जिलाध्यक्ष श्यामचंद्र पंचारिया की अध्यक्षता में संभाग कार्यालय में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में कार्यकर्ताओं को बालक नाथ ने संबोधित किया और जनसंघ से लेकर भाजपा के 46 वर्षों के इतिहास की रीति नीति की कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर और महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर पूर्व विधायक कृष्णाराम नाईक के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। विधायक महंत बालक नाथ ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा है। देखिए क्या कुछ कहा यहाँ पर संत बालक नाथ ने। हर व्यक्ति जब बाबा बालक का स्थापना पखवाड़ा का जो कार्यक्रम है
तारीख को स्थापना दिवस था और उसी के बाद में एक सप्ताह तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम पूरे संभाग स्तर पर और संभाग से लेकर विधानसभा स्तर पर, विधानसभा से लेकर मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। बाबा बालकनाथ के बीकानेर के दरमियान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल जो है यह गरीब मुस्लिमों के लिए वरदान के रूप में साबित होगा। देश का सबसे बड़ा भूमाफिया वक्फ बोर्ड था जो किसी भी जमीन पर बोर्ड की बताकर कब्जा कर लेता था। इस बिल के लागू होने से मुस्लिम समाज को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये बात तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ ने बीकानेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से कही। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा पत्रकारों को बाबा बालकनाथ ने। इसमें मानने की बात ही नहीं है, तो प्रमाणित है कि इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया ये वक्फ बोर्ड था जो बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करता था। और सबसे ज़्यादा तो इसका नुकसान मुस्लिम समाज को हो रहा था। कोई भी ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपना बताकर उस पर अपना बोर्ड लगा देता था और उस ज़मीन पर कब्जा कर लेता था। अब उसके इस तानाशाही से मुक्ति मिली है, मुसलमानों को भी मिली है और देश की जनता को भी मिली है। और इससे आने वाले समय पर आप देखिए बहुत बड़ा लाभ प्रत्येक वर्ग को मिलने वाला है, पूरे देश को मिलने वाला है और विशेष रूप से मुसलमान समाज को मिलने वाला है। और जिस तरह से इनकी तानाशाही चलती थी, ज़मीनों पर कब्जा करना और ज़मीनों का जो इन्होंने ये धंधा शुरू किया हुआ था कि ज़मीनों को लेकर और इन्हीं के जो सदस्य थे, बोर्ड के सदस्य होते थे, वो औने पौने दाम पर ज़मीनों को बेचते थे। दिखाने के लिए छोटी रकम लेते थे जो लीगल थी और अनलीगल रूप में बड़ा पैसा वो लोग लेते थे, जिसका अब आगे उनका काम नहीं चलेगा। और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय देश के सम्मुख ये निर्णय आया है और लोकसभा का और राज्यसभा का मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय देश के लिए किया है। 12 मासा गणगौर उत्सव संपन्न हुआ। बीकानेर की जूनागढ़ में 12 मासा गणगौर का विशाल मेला लगता है। इस दिन खासतौर से महिलाएं जो होती हैं वो अपने सर पर गणगौर की प्रतिमाएं रख करके और पैदल ही जूनागढ़ तक आती है। कई स्थानों पर देखते हैं कि गाजे बाजों के साथ में डीजे और ताशे नगाड़ों के साथ में भी गणगौर ईसर और भाइया को लेकर के यहाँ महिलाएं आती है। पूरे जूनागढ़ मैदान में खासतौर से पैर रखने तक की जगह नहीं होती। देशी विदेशी सैलानी भी इस 12 मासा गणगौर को देखने के लिए आते हैं। हालांकि यह मेला एक ऐसा मेला है जहां पर प्रशासन की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, बावजूद उसके अनुशासित तरीके से पूरा मेला लगता है जिनमें महिलाओं की जबरदस्त संख्या होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बीकानेर में गणगौर के मौके पर 12 मासा गणगौर का यह खास मेला लगता है और इस मेले के दरमियान खासतौर से पूरा शहर जैसे उत्सव के रंग में रंग जाता है। बीकानेर में आज तेज तूफान की वजह से और बारिश की वजह से निगम के माध्यम से जो कोटगेट के बाहर और सांखला फाटक के पास जो शामियाना लगा था, हालांकि इसमें जब रेल फाटक बंद होता है दोनों तरफ का, तब लोग रुकते हैं। उन रुकने वाले लोगों को किसी तरह की गर्मी न लगे यहाँ पर, इसलिए निगम ने जो शामियाना लगाया था, इस तेज आंधी की वजह से दोनों तरफ के शामियाने उखड़ गए और टेंट जो है वह फट गया। कुल मिलाकर के इस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये भी गनीमत रही। दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की एक खास रिपोर्ट। पूरे देश में आज विश्व शांति के लिए नवकार मंत्र का सामूहिक जाप किया गया। करोड़ों की तादाद में लोगों ने न केवल नवकार मंत्र का जाप किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व शांति के लिए नवकार मंत्र का जाप किया। बीकानेर में भी अनेक स्थानों पर, खासतौर से तेरापंथ भवन में और अन्य स्थानों पर जैन समाज के लोगों ने ही नहीं, सर्व समाज के लोगों ने नवकार मंत्र का जाप किया। बीकानेर की सिंगाशहरी से साधु मार्गी जैन संघ में आचार्य रामलाल महाराज के नेतृत्व में विशेष पूजा और जाप आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष कमल सिपाणी, रवि पुगलिया, विमल सिपाणी और महेश नाटा सहित कई लोग शामिल हुए। यह कार्यक्रम न केवल बीकानेर बल्कि 108 देशों में एक साथ आयोजित किया गया, जिससे आयोजन वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। आचार्य रामलाल महाराज ने सब पर धर्म, अहिंसा और शांति का संदेश दिया और कहा कि ऐसे आयोजनों समाज में एकता और भाईचारे का प्रचार होता है। जय जिनेंद्र। मन शांत है, मन स्थिर। राजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आने वाले दिनों में 10 से 13 अप्रैल तक पुरुष और महिला वर्ग की अंतर विश्वविद्यालय साइकिलिंग रूट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में तकरीबन 250 पुरुष और 150 महिला खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। सुबह 7 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 नाल एयरपोर्ट मोड़ कामनी चौराहे पर इवेंट शुरू होंगी। प्रतियोगिता में
संपूर्ण भारत से लगभग 60 से अधिक विश्वविद्यालयों के 400 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इत्यादि राज्यों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया है। इस मौके पर ट्रॉफियों का लोकार्पण किया गया, जहां उप कुल सचिव डॉक्टर विठल विसा, आयोजन सचिव व खेलकूद निदेशक यशवंत गहलोत, किशन कुमार पुरोहित, श्रवण डूडी भी मौजूद रहे। वीसी ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन चौथी बार करवाया जाए, जिसमें महिला प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार होगा। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव व खेल कूद निदेशक डॉक्टर यशवंत गहलोत ने बताया कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राष्ट्रीय स्तर की अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में 2004 से 2025 तक 250 से अधिक पदक प्राप्त किए हैं। नगर विकास न्यास के द्वारा स्वीकृत जो उदासर में आर्मी गेट के पास में कॉलोनी है, वहां के रहने वाले लोग अब बहुत परेशान हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये लोग परेशान भी कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। परेशान होने वाले लोगों ने आज प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनके पास में यूआईटी के पट्टों वाली जमीनें, हमने अपने मकान बनाने, लेकिन यूआईटी ने वहां पर कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी है। अब जबकि नगर निगम ने भी जो है वह इसमें अपने आप को शामिल कर लिया, बावजूद उसके अभी तक वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दिखाते हैं हम आपको यहाँ इस उदासर में आर्मी गेट के पास रहने वाले लोगों की क्या तकलीफें हैं और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आकर के प्रदर्शन किया। कि हमें विराटनगर जो है नगर निगम ने शामिल नहीं किया है। 25 वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, नए यहाँ मूलभूत सुविधा है, नया कुछ है, और नगर विकास के हमारे मकानों के पट्टे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो है। यहाँ अभी कुछ ही दिनों पहले अखबार में आया था कि हमें जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बीकानेर विकास प्राधिकरण के लोगों का विमोचन किया। जिला कलेक्टर बीडीए अध्यक्ष श्रीमती नम्रता वृष्णि अध्यक्षता में बीडीए के वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष के लिए बीडीए का 220 करोड़ रुपए की आय और व्यय का अनुमान प्रस्तावित है। ड्राईपोर्ट के लिए जोड़बीड़ आवासीय योजना के समीप 17 हेक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव का हुआ अनुमोदन। जोड़बीड़ में ही बनेगा बीडीए कार्यालय, सेक्टर पार्क की तर्ज पर विकसित होगा पार्क। बीकानेर विकास प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें जिला कलेक्टर और प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। बीकानेर विकास प्राधिकरण के नए लोगों का विमोचन भी किया गया। बीडीए अध्यक्ष ने कहा कि मैं लोगों में बीकानेर की ऐतिहासिक विरासत, विकास की संभावना और हरियाली से जुड़े प्रतीकों को संकलित किया गया है। बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीमती अपर्णा गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीडीए की आय 90.49 करोड़ रही, वहीं 78.84 करोड़ रुपए व्यय किए गए। दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 220 करोड़ रुपए आय और व्यय का अनुमान प्रस्तावित किया गया। श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि शहरी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, पार्कों के विकास और रखरखाव, हरियाली विकसित करने आदि जैसे कार्यों पर सार्वजनिक राशि जो है वो व्यय की जाएगी। दिखाते हम आपको इस बैठक की तस्वीरें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले और नई वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं दिखाता रहूं रोजाना नई खबरें, ताज़ा तरीन जानकारियां जो बीकानेर संभाग और आपके आसपास से जुड़ी है। नमस्कार।